सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एक सेल्फ हेल्प किताब है जो सभी स्थितियों में सकारात्मक बने रहने का मार्गदर्शन करती है। लेखक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के माध्यम से हमें विश्वास दिलाते हैं कि स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो, हमेशा इसका कोई ना कोई समाधान होता है। यदि आप कुछ सकारात्मकता और मानसिकता में बदलाव चाहते हैं तो यह बुक की समरी अवश्य सुनें। इसमें ऑथर्स बताते हैं कि आपकी सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपके दिमाग का एक हिस्सा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है और दूसरा हिस्सा नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है। आज मैं आपको इस समरी में 8 की आइडियाज ऐसे बताऊंगी जो आपको बताएंगे कि कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपनाकर आप सफलता की ऊंचाइयों को पा सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के जरिए हेनरी फोर्ड ने इस दुनिया को बदल दिया, कैसे एक दलदल अमेरिका का टूरिस्ट स्पॉट बन गया और किस तरह राइट ब्रदर्स को मिली सफलता जबकि दूसरे लोग नाकामयाब हो गए थे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शामिल करें। अगर आप गरीब हैं तो भगवान की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपने कभी अमीर बनने की चाहत ही डेवलप नहीं की और उसके लिए कमिटमेंट के साथ काम करने में चूक गए। जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है वो सफलता को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। वे लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ ही जीते हैं और उन्हें न तो फेल्योर से डर लगता है न तो वे गलती करने से डरते हैं। उन्हें तो गलतियों में भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है। जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है उनके लिए असफलता सफलता का पायदान है। वे तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते जब जीत की कोई उम्मीद ही न हो। वे नए नए लक्ष्य प्राप्त कर जाते हैं और सफलता के शिखर को छू जाते हैं। हेनरी फोर्ड को ही ले लीजिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। वह बड़े पैमाने पर एक सस्ता V8 इंजन डेवलप करना चाहते थे। 8 सिलेंडर इंजिन्स केवल लग्जरी कारों में उपयोग किए जाते थे और फोर्ड के इंजीनियर्स ने उनके सपने की आलोचना की। यह दावा किया कि ये इम्पॉसिबल है। फिर भी वह अपने आइडिया के लिए लड़ते रहे और 1 साल बाद उन्होंने V8 इंजन के प्रोटोटाइप का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। V8 एक बड़ा हिट था, एक ऐसी इनोवेशन जिसने फोर्ड ब्रांड की स्थापना की। हेनरी फोर्ड को इतिहास के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक बनाया और इस सब का श्रेय जाता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को। इसीलिए बड़े गोल्स बनाए और हर चीज़ में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है उनके लिए फेल्यूर सक्सेस की तरह काम कर जाती है। वे तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते जब जीत की कोई उम्मीद ना हो। इसीलिए वो लोग नए नए गोल्स अचीव कर जाते हैं और सक्सेस के शिखर को छू जाते हैं। सक्सेस प्रॉब्लम्स का सामना और उन्हें सॉल्व करने के बारे में है। हिस्ट्री के सबसे महान लोग और बिजनेस मोगल्स के बारे में सोचिए। हर महान इनोवेशन और इन्वेंशन के पीछे एक प्रॉब्लम थी जिसका किसी ने सामना किया और सॉल्व करने की कोशिश की। यह ठीक ठीक हमारा मानसिक दृष्टिकोण यानी कि मेंटल एटीट्यूड है जो यह बताता है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे संभालते हैं। चलो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, जब आप एक चुनौती का सामना करते हैं क्या आप फेल्योर से परेशान होकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं या आप प्रॉब्लम में कुछ पॉजिटिव देख लेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपके प्रॉब्लम्स को सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने की अनुमति देता है। जाहिर है जो लोग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाने में सफल होते हैं और इसीलिए वे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिव अप्रोच अपनाते हैं।
इसके विपरीत नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड वाले अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे मुसीबत के पहले संकेत पर ही हार स्वीकार कर लेते हैं। ऑथर्स अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि किस तरह से आप अपने लाइफ में 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स को अपनाकर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। वो 13 सक्सेस प्रिंसिपल कुछ इस तरह है। फर्स्ट, हर चीज के लिए पॉजिटिव नजरिया रखें। सेकंड, अपने सक्सेसफुल बनने के रीजन और क्लियर गोल्स के बारे में जानकारी रखें। थर्ड, कुछ करने या पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहे। फोर्थ, किसी के भी बारे में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, उनमें अच्छाई तलाशें। फिफ्थ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहे। सिक्स, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो दूसरे भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। सेवन, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं उनकी तरह सोचें और एक्शन लें। 8, अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए उन्हें अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने के पर्पस से मेडिटेशन करें। 9, टीम वर्क में विश्वास रखें, इससे आप किसी भी काम को कंपैरेटिवली कम समय में अच्छी तरह से कर सकते हैं। 10, हार से सीखें और आगे बढ़ें। 11, क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को नए नए तरीकों से करें। 12, अपने मनी मैनेजमेंट के लिए बजट बनाएं और समय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव या सिर्फ ऐसे कामों में इस्तेमाल करने की आदत बनाएं जिन्हें करने से आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिले। और लास्ट 13 प्रिंसिपल है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी एक्सरसाइज करें और कुछ नया सीखते रहे और हेल्दी खाना खाएं। चैप्टर 2, डरना बंद करें। दोस्तों, माइंड चुंबक की तरह होता है, वो सक्सेस को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। आप सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप मेंटल नियर साइटेडनेस से बचें। अभी आप पूछेंगे कि मेंटल नियर साइटेडनेस क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य की संभावनाओं को देखने में असमर्थ हैं। शायद आप प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को समझने में विफल रहते हैं और लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहते हैं, या आप अपनी सभी प्रॉब्लम से निपटने में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं जबकि वह ठीक आपके सामने है और बड़ी प्रॉब्लम्स देख नहीं पाते। यह सिर्फ नियर साइटेडनेस नहीं है जो आपकी सक्सेस को नुकसान पहुंचाता है। मेंटली फार साइटेड लोगों को भी प्रॉब्लम्स है। वे तुरंत टॉप पर छलांग लगाना चाहते हैं। वे फ्यूचर का सपना तो देखते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर काम करना भूल जाते हैं जो उन्हें वहां पहुंचाएंगी। इसके फलस्वरूप वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाते जो उनके ठीक सामने हर दिन आती रहती है। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं, अपने सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करें, लेकिन यह भी प्लान करें कि आप दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाना चाहते हैं। चैप्टर 3, डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ बड़े लक्ष्य बनाएं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको सक्सेस के लिए एक ठोस आधार देता है, लेकिन यह डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ होना चाहिए। दुनिया को अपनी सारी कठिनाइयों का दोष देने के बजाय आपको इसे उस जगह में बदलना चाहिए जिसमें आप रहना चाहते हैं। जब आप महसूस करेंगे उस बदलाव को, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, जो आपको अपनी लाइफ में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में अनुमति देगा। लेकिन ध्यान रखें कि आपके डिटर्मिनेशन के साथ साथ आपको गोल्स की भी आवश्यकता होगी। अपने गोल्स को लिख ले और साथ में डेडलाइन भी लिख ले। जितना बड़ा आपका गोल होगा, आप उसे पाने के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे और उसे अचीव करने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर ले
जिन्हें अगले वीक या मंथ में अचीव कर सके और इस तरह एक एक करके उन्हें अचीव करते हुए अपने बड़े गोल तक पहुँचे। ऑथर्स कुछ तरीके बताते हैं, इन्हें अपनाएं और आप प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। फर्स्ट, आपने जो भी गोल बनाए हैं उनके लिए होपफुल होकर हार्डवर्क करें। एक ना एक दिन आप गोल्स को ज़रूर हासिल कर लेंगे। सेकंड, आशा कभी न छोड़े। थर्ड, कभी भी हार नहीं माने बल्कि लगातार कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहे। इससे या तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी या आप कोई ना कोई नया रास्ता बना लेंगे। फोर्थ, खुद पर भरोसा रखें क्योंकि कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती या समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इससे कंसिस्टेंसी ज़रूर मिलती है। फिफ्थ, खुद से सवाल करें और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। सिक्स, अपने अंदर और भगवान में विश्वास रखें। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन का उपयोग करके अपने गोल्स को अपने सबकॉन्शियस में रखें। हमारे एक्शंस हमारे कॉन्शियस डिसीजन का रिजल्ट है, राइट? बिल्कुल नहीं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ऊपर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है, हमारे सपनों को भी प्रभावित करता है, इच्छाओं को, ज़रूरतों को, साथ ही साथ हमारे व्यवहार को चलाता है। शुक्र है कि हम हमारे इस सबकॉन्शियस पावर का दोहन कर सकते हैं और ऑटो सजेशन का यूज करके अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑटो सजेशन की मदद से हम अपने गोल्स एंड विशेष को अपने सबकॉन्शियस में रोक सकते हैं। यह बदले में हमारे विचारों और हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, चाहे वो हेल्थ हो, फिनांस हो या रिलेशनशिप हो। ऑटो सजेशन हमें हमारे किसी भी गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आप दिन में 2 बार जोर से एक वाक्य पढ़कर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आप इस साल कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस इसे याद रखेगा और आपके कॉन्शियस माइंड को उन चीज़ों की तरह तलाश करने के लिए प्रभावित करेगा जो आपको वहाँ ले जाएंगी, जैसे कि नए काम के अवसर। चैप्टर 5, अपनी हैबिट्स को बदलकर अपना बिहेवियर बदलें। खुद को मोटिवेशन देने के लिए उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। फिर लिखें कि आप उन्हें क्यों अचीव करना चाहते हैं और किस समय तक, और फिर उसके लिए हर ज़रूरी एक्शन लें। अपनी पुरानी हैबिट्स को बदलें और नई आदतों को अपनाने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी को अपना आइडियल मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उन्हीं की तरह सक्सेसफुल इंसान भी बनना चाहते हैं। जिस तरह आप अपने आइडियल को देखकर उनकी बातें सुनकर मोटिवेट होते हैं, ठीक वैसे ही आप भी बने ताकि आप भी दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सके। इसके लिए अपने बिहेवियर में बदलाव लाए और अपने आइडियल इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। और सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक यह भी है कि अपने ऊपर विश्वास रखें। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन पर विचार करें। फ्रैंकलिन ने खुद को और अपने बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वह अपने बिहेवियर को बदलने के लिए समय समय पर संयम का अभ्यास करते रहे, जब तक कि उन्हें उस विशेष गुण में महारत हासिल न हो गई। एक बार उन्होंने एक गुण में सक्षम महसूस किया तो वह अगले में महारत हासिल करने के लिए रेडी हो गए। चैप्टर 6, कभी भी हार न माने। अक्सर हमारे प्लान्स पूरे नहीं होते क्योंकि पजल का लास्ट पीस मिसिंग रहता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले लोग जानते हैं कि उन्हें हमेशा इस लास्ट पीस की तलाश में रहना चाहिए। यदि आप अपनी सोच में नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड लाते हैं तो असफलता एक सुनिश्चित चीज़ है, लेकिन अगर आप असफल हो गए तो इसके बारे में सोचें और खुद से पूछें, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते थे।
वह खास चीज़ क्या है जो आपके प्रोजेक्ट को और आगे तक ले जा सकती है। कभी भी हार न माने। कुछ लोग एक दो बार में हार मान जाते हैं और मान लेते हैं कि अब वे लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। ऐसी थिंकिंग न रखें। हर हार से कुछ ना कुछ सीखिए और फिर से कोशिश करें। यह प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सक्सेस पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएं, नॉलेज लें और फिर से कोशिश करने में लग जाए। चैप्टर 7 और 8, खुद को मोटिवेट करके दूसरों को मोटिवेट करें। जब बात मोटिवेशन की आती है, हम दूसरों से मोटिवेटेड होते हैं और बदले में दूसरों को मोटिवेशन देते हैं। सबसे पहले आपको खुद को मोटिवेट करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। मोटिवेशन वह है जो आपकी चॉइसेस को नियंत्रित करती है। इसके बिना आप सफलता की दिशा में कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मोटिवेट होने के कई तरीके हैं, जैसे कि किसी भी काम को कल पर न छोड़े, सभी के साथ प्यार की भावना रखें, इससे आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। अपनी एबिलिटीज पर ज़्यादा ध्यान देकर अंदर से डर की भावना को दूर कर दे। लड़का हो या लड़की, किसी के साथ भी भेदभाव न करें। जिस काम को आप मन से करना चाहते हो वही करें। इससे आपकी बॉडी भी उस काम को करने में एक्टिव रहेगी। किसी भी वजह से गुस्सा ना करें। अगर कोई आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उसकी सक्सेस में खुश हो और उसे उसके लिए ब्लेसिंग दे। मटेरियलिस्टिक गोल्स जैसे कि गाड़ी, घर, मोबाइल, अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए गोल्स ज़रूर बनाएं। इसके साथ साथ दूसरों को इंस्पायर करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। अपने डेली रूटीन में कुछ भी अच्छा लिखना शुरू कर दें। दूसरों को इंस्पायर करें। उनसे अच्छे से अच्छे खुश होकर बात करें। दूसरों को बताएं कि वो जैसा बनना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं और बन सकते हैं। दोस्तों, आप दूसरों को इंस्पायर तभी कर सकते हैं जब आप इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। थॉमस एडिसन की मां ने उन पर भरोसा किया था, तब भी जब वह दुर्व्यवहार कर रहे थे और अपमानजनक छात्र थे। वह अपने बेटे की साइड खड़ी रही, तब भी जब वह कथित रूप से असफल हो रहे थे। चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, भरोसे के साथ किसी को भी प्रभावी ढंग से मोटिवेट करने के लिए आपको उस पर भरोसा रखना होगा। तो दोस्तों, आपको इस बुक की समरी कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन दिया है उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी बुक्स की समरी सबसे पहले सुनने को मिल सके। बाय बाय।